नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है इस नए वीडियो में। साथियों, आज हम जानेंगे कि सरसों की फसल को इस ठंड के मौसम में अधिक से अधिक पैदावार कैसे लें। इसके साथ ही जानेंगे कि वह कौन कौन से सुझाव हैं जिससे हमारी फसल इस ठंड के मौसम से बची रहेगी। तो साथियों, बिना कुछ देरी किए चलिए शुरू करते हैं। तो साथियों, जैसे जैसे ठंड का मौसम बढ़ रहा है वैसे वैसे बहुत सारे रोग और बहुत सारे कीट, बहुत सारी बीमारियां आने का खतरा बना रहता है। तो इसी कड़ी में हम जानेंगे कि इन सब को कैसे बचाव कर सकते हैं। तो सबसे पहला सुझाव है कि अपनी फसलों में सिंचाई करें। किसान भाई, सरसों में सिंचाई करते समय यह ध्यान रखें कि हल्की सिंचाई ही करें। वह खेत में पानी खड़ा न होने दे, यानी कि खेत में सिंचाई करने के बाद पानी रुकने न पाए, नहीं तो इससे फसल में बहुत नुकसान हो सकता है। और दूसरी बात है रोग प्रबंधन। साथियों, तना गलन रोग की रोकथाम के लिए बिजाई के लगभग 40 से 50 दिन बाद कार्बेंडाजिम नामक दवा को 0.1% की दर से पहला छिड़काव करें तथा तना गलन की रोकथाम के लिए 2 छिड़काव करने की आवश्यकता है। और दूसरा छिड़काव लगभग 65 से 70 दिन के बाद कार्बेंडाजिम का 0.1% की दर से करें। साथियों, ये रही रोग का प्रबंधन। अब जानते हैं कि शीतलहर से बचाव के क्या उपाय हैं। तो साथियों, शीतलहर से बचाव के लिए सबसे पहले क्या करना है कि अगर जैसे ही आपको आशा हो कि हाँ अब ठंडी शीतलहर आने वाली है, तो सबसे पहले हल्की सिंचाई करें। अपने फसल के आसपास की सिंचाई हल्की करें। और उसके बाद आपको ये लगे कि अब पाला पड़ने की संभावना हो, तो उन दिनों में क्या करना है कि फसलों पर घुलनशील गंधक यानी कि सल्फर 0.2% यानी कि 2 ग्राम पर लीटर वाटर के हिसाब से आपको घोल बनाकर छिड़काव करना है। और ध्यान रखना है कि पौधों पर घोल की फुहार है वो अच्छी तरह से चारों तरफ लग जाए। और इसके बाद जो छिड़काव का असर है वह 2 सप्ताह तक रहता है, यानी कि हम एक छिड़काव के बाद लगभग 15 दिनों तक अपनी फसल की पाला से सुरक्षा कर सकते हैं। अगर आपके इलाके में बहुत समय तक पाला पड़ने की संभावना है, तो क्या करना है कि अपने मेड़ों के बीच में ऐसे प्लांट को लगाएं, यानी पेड़ को लगाएं जिससे कि ठंड को रोक सके। जैसे कि सहतूत लगाएं, शीशम लगाएं, बबूल लगाएं। बहुत सारे पेड़ हैं जो कि पाले की ठंडी हवा को रोकते हैं। तो ये रहा साथियों कुछ जानकारी जो इस ठंड के मौसम में हम आप अपने फसलों को बचाने के लिए, स्पेशली सरसों को बचाने के लिए कर सकते हैं। तो साथियों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।